दिमियो दिलास गंडियो वलास परथो गिलास कुल नहीं तल। मेरा स्टार्टिंग से ही मतलब म्यूजिक में बहुत रहा है। Miracles do happen. वो मेरा अंतिम संस्कार करने से पहले ही मेरी हार्ट बीट वापस आ गई। आप जूडो कराटे भी खेलते हो। जी, आपका हॉस्टल का कैसा एक्सपीरियंस था? जब मैं 2.5 साल की थी तब से मैं मम्मा ने स्कूल डाला था मुझे। Netra, what does love mean to you? मैं अपने पेरेंट्स को बहुत प्यार करती हूँ, अपने भाई को बहुत That is us. प्यार करती हूँ। मेरी मम्मा से मैं अपनी हर चीज़ जो है शेयर करती हूँ। इतना तो शायद मैं अपने पापा को भी नहीं बताती। Welcome to Dopamine. Hi Netra. नमस्कार मैम, हाय मैम। कैसा लग रहा है आज आपको? अ, सबसे पहले थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि आज आपके चैनल पे मेरा इंटरव्यू होगा और यहाँ पे बहुत सारी ऑडियंस मुझे सुनेगी, बहुत सारा प्यार मिलेगा। बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच मैम। Are you a little nervous? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है। आप बता सकते हैं कि नेत्रा टिक्कू है कौन? सो सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं नेत्रा टिक्कू, मैं जम्मू से हूँ और अभी मैं बीए 5th सेमेस्टर में हूँ। ग्रेजुएशन कर रही हूँ मैं जीसीडब्ल्यू परेड कॉलेज से और आई एम अ सिंगर, आई एम अ जूडो प्लेयर। वाह। जी। थोड़ा सा हम आज आपके बारे में जानेंगे और हम आपके चाइल्डहुड पे के बारे में जानना चाहेंगे। तो कैन यू टेल समथिंग अबाउट योर चाइल्डहुड? आपको कैसे पता चला और कैसे आपकी लाइफ थी उसके बाद जब आपको पता चला? मेरी ब्लाइंडनेस के बारे में। ओके। हम इतना तो मुझे याद नहीं कि कब पता चला कब नहीं, बट जब पता चला तो काफ़ी मतलब चैलेंजेस आए थे मेरी ज़िंदगी में ना। मतलब पहले दिक्कत होती थी मुझे चलने-वलने में भी, मतलब पता नहीं चलता था इतना, और पढ़ाई-लिखाई में भी, क्योंकि हमारा ब्रेल सिस्टम होता है, राइट राइट। तो ब्रेल लिपि में 6 डॉट्स होते हैं। हाँ जी। पहले वो 6 डॉट बनाना सिखाते हैं हम लोगों को, राइट। तो वो स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत होती थी। मैं तो स्टार्टिंग में पढ़ती भी नहीं थी स्कूल में। मैं हाँ, मतलब मैं तो क्लास में ही नहीं जाती थी, मैं तो क्लास के बाहर ही खड़ी रहती थी जब देखो तब। हाँ, तो मेरा ऐसा था कि बस स्टार्टिंग से ही म्यूज़िक में ही था। मुझे तो मैं कभी मंदिर की घंटी बजा के गाती थी, कभी कुछ, कभी कुछ। मेरा स्टार्टिंग से ही मतलब म्यूज़िक में बहुत रहा है। तो पढ़ाई का भी आहिस्ता-आहिस्ता करके हो गया। फिर बाकी मैम रही बात मेरे ब्लाइंडनेस की, तो बाय बर्थ ही मैं ब्लाइंड हूँ। क्योंकि जब मेरा बर्थ हुआ था, प्रीमैच्योर बर्थ हुआ था 6 मंथ में। अच्छा। तो वहाँ पे क्या था कि मतलब मेरे बचने के चांसेस बहुत कम थे। मेरे साथ एक छोटा भाई भी हुआ था मेरा। ओके, आप ट्विन्स हो। जी, मतलब अब वो उसकी जो डेथ हो गई थी 18 डेज़ के बाद। तो वहाँ पे क्या हुआ कि मम्मा को अब लगा कि उसकी तो डेथ हो गई छोटे भाई की। मम्मा ने डॉक्टर्स को कहा कि अब वो लड़का तो नहीं रहा मेरा, लेकिन अब इस लड़की को बचा लो आप जैसे भी करके। हाँ जी। तो डॉक्टर्स ने कहा था कि मुश्किल है, लेकिन चलो हम वेंटिलेटर की हेल्प से बचा भी लेंगे। लेकिन क्योंकि 6 महीने में आपको पता ही है ऑर्गन्स वगैरह नहीं बनते। तो फिर जो है डॉक्टर्स ने कहा कि आप हमें अगर एक चीज़ लिख के देते हो तो हम बचा लेंगे। बोलते क्योंकि वेंटिलेटर जो है वो अपना अच्छा असर सिर्फ 15 से 20 दिन तक दिखाता है, उसके बाद वो अपने साइड इफ़ेक्ट देना शुरू कर देता है। अच्छा। ओके। जी, तो उसके बाद क्या हुआ कि डॉक्टर्स ने कहा कि आप हमें लिख के दो, या तो इसके कान जाएँगे, या तो इसकी आँखें जाएँगी, या तो उसका दिमाग जाएगा। अगर आपको मंज़ूर है तो हम बचा लेंगे। मम्मा बोलती है मेरे को सब कुछ मंज़ूर है, बस आप बचा लो उसको। तो उसके बाद जो है डॉक्टर्स ने बचा तो लिया मुझे। 3 महीने 5 दिन तक मैं वेंटिलेटर पे रही। मैं कोमा में भी चली गई थी।
हाँ जी, मेरी हार्ट बीट बिल्कुल चली गई थी, यकीन मानो मैम। और बस अब डॉक्टर्स मुझे रैप करने ही वाले थे, मतलब हाँ, लेने के लिए। बट वो मेरा अंतिम संस्कार करने से पहले ही मेरी हार्ट बीट वापस आ गई। उस टाइम पे पहली बार हुआ था हॉस्पिटल में ये, तो वहाँ बहुत खूब पार्टी-शार्टी हुई इस चीज़ की। मिरेकल्स डू हैपन। और आप जब ये सब कुछ बता रहे हो, आप इतना स्माइल कर रहे हो एंड यू आर सो हैप्पी, देयर इज अ स्माइल ऑन योर फेस। आप ऐसे पॉजिटिव कैसे हो? अ, मैम, एक तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत 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 सपोर्ट किया। मतलब मैं जितना बोलूँ ना अपने पेरेंट्स के बारे में, खासकर मेरी मम्मा के बारे में, वो कम ही है। और उन्होंने मुझे कभी नेगेटिविटी आने नहीं दी मेरे अंदर। और मेरे टीचर चांदनी मैम, ओके। हाँ जी, और मेरे जो कश्मीरी सॉन्ग्स के टीचर हैं रवि भान सर, बहुत सपोर्ट किया है मुझे। यू आर अ स्ट्रांग वुमन। जी। तो मतलब कभी क्या होता था कि मेरा कोई ऑडिशन होता था या कुछ कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते तो मैं रिजेक्ट हो जाती थी, तो थोड़ा तो होता ही है इंसान को ना। हर्ट होता है, राइट? तो क्योंकि इंसान इतनी मेहनत करके जा रहा है उस ऑडिशन में और उसके बाद ये हाल हो रहा है, राइट, राइट। तो फिर थोड़ा तो होता ही है। बट मैं कभी हिम्मत नहीं हारती और मेरे पेरेंट्स वगैरह कभी मुझे हिम्मत नहीं हारने देते। हाँ, वो हमेशा मुझे बोलते थे कि नहीं, तुझे करना ही है, कुछ भी हो जाए। आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ अच्छा हो ही जाएगा। तो वैसे ही पेरेंट्स ने और मेरे म्यूज़िक टीचर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और उसके बाद अ, सबका ही बहुत सपोर्ट रहा है। मेरे दादी, दादू, मेरे नानू-नानी, सबका ही, मतलब सभी लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है फैमिली से। बिल्कुल। अभी आपने बोला जब आप कभी हार जाते थे, आपको हर्ट होता था। वो इमोशन कैसा फ़ील होता है? सैडनेस आपके लिए क्या है? आप अपने आप को फिर कैसे उससे निकलते हो और पॉज़िटिविटी में आते हो? आह, मैम, मैं आपको एक सीन बताती हूँ। अभी एक्चुअली मैं 2024 की बात है। मैं अभी गई थी वॉइस ऑफ पंजाब में सीज़न 15, वॉव! हाँ, वहाँ ऑडिशन देने। जम्मू से नहीं, ये अपने अमृतसर, अमृतसर गई थी। सुबह 4 बजे मैं गई थी यहाँ से, दिन को 11 बज के 10 मिनट पे वहाँ पहुँची थी। और तब से मैम मैं लाइन में लगी हूँ 11 बजे से, और मेरा नंबर आता है 4 बजे, वो भी कौन से ऑडिशन के लिए, जो मतलब कि होता है ना, जो बिना टीवी पे दिखाया जाने वाला ऑडिशन। ओके। क्योंकि ऐसा होता है कि जो अक्सर टीवी पे लोग दिखाते हैं, देखो इतने लोग ऑडिशन देने आए, इतनों के ऑडिशन लिए, वैसा होता नहीं है एक्चुअली। होता ये है कि पहले आपके बहुत सारे राउंड होते हैं टीवी राउंड से पहले। राइट। अगर उनमें आप क्लियर कर गए तो ही आपको टीवी राउंड में जाने का मौका मिलता है। बट वहाँ पे इतना एफर्ट नहीं था, वहाँ सिर्फ एक ही राउंड था टीवी राउंड से पहले। हाँ, तो वहाँ पे क्या हुआ कि मैं गई गाने के लिए, 4 बजे मेरा नंबर आया, वहाँ गई मैं, तो वहाँ उन्होंने मेरे से गाना सुना। मैंने सतिंदर सरताज जी का सॉन्ग गाया, मेरे मोस्ट फेवरेट पंजाबी सिंगर है वो। तो मैंने उनका गाना गाया था, एक बुलबुल सॉन्ग आया था उनका उस टाइम पे, वो मैंने गाया ऑडिशन में। क्योंकि सबसे एडवाइस थी, सब बोलते बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो आप यही गाओ। मैंने कहा ठीक है। जजेस को अच्छा भी लगा, बट बोलते हमें लगता है ना कि आपको ना अगले साल ट्राई करना चाहिए। अच्छा। मैंने कहा अगर आप मैं थोड़ा ऐसे इमोशनल हो गई। मैंने कहा इतनी दूर से, जम्मू से सुबह से लाइन में लग के मैं आ रही हूँ और ये बोल रहे हैं अगले साल ट्राई करना चाहिए। फिर जब मैं इमोशनल हुई, फिर बोलते नहीं, नहीं, आपको इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, आप नेक्स्ट राउंड में जाओ, आप परफ़ॉर्म करो, आपने बहुत अच्छा गाया। हाँ, आपको नेक्स्ट राउंड के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं। मैंने कहा चलो शुक्र। यहाँ पे तो बात बन गई। फिर जो टीवी राउंड आपको दिखाते हैं पीटीसी पंजाबी पे, मेरा आया भी था ओके, वहाँ वॉव! पे। हाँ, तो वहाँ क्या हुआ कि उन लोगों ने दिखाया मेरा ऑडिशन, लेकिन क्या हुआ कि ऑडिशन में जब मैं गई, पहले तो वही जजेस से नॉर्मल जो बातचीत होती है। उन्होंने बोला आपको पंजाबी आती है कि नहीं? तो मैंने सच बता दी, क्योंकि मुझे पंजाबी गाना आता है, मुझे बोलनी नहीं आती थी उस टाइम पे। तो मैंने सच बता दिया कि मुझे बोलना नहीं आती, क्योंकि क्या पता अगर मैं उनको झूठ बोलती तो वो क्या मेरे से पूछ लेते, है ना? तो मैंने कहा नहीं सर, मुझे गाना आता है, मुझे गाने की समझ भी थोड़ी बहुत आ जाती है, बट बोलनी नहीं आती। तो बोलते कि चलो ठीक है, आप गाओ, क्या गा रहे हो? तो मैंने वहाँ पे सरताज जी का सुनाया था, सज्जन राशि गाना, हाँ, बहुत फ़ेमस है उनका। तो गाया, तो उसके बाद वहाँ सचिन आहूजा जी थे जज, तो वो बोलते, उनने तो किसी और जज को कुछ बोलने नहीं दिया मैम। अच्छा। बोलते वेरी नाइस, अच्छी आवाज़ है आपकी, बहुत अच्छा गाते हो आप। हाँ जी।
आप किसी से सीखते हो म्यूज़िक? तो मैंने बताया कि मुझे ऐसे-ऐसे चाँदनी मैम ने सिखाया है म्यूज़िक, वो मेरे गुरु रहे हैं। बोलते हैं अच्छा है, वेरी नाइस, बहुत अच्छा है। आपकी आवाज़ अच्छी है लेकिन तुसी अगले साल ट्राई करो। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ इस बार सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो मैंने कहा क्यों सर? तो उनने कुछ ख़ास रीज़न भी नहीं बताया। बोलते अगले साल पंजाबी सीख के आओ। तो मैम आप मुझे बताओ ना, ये थोड़ी कोई वैलिड रीज़न होता है रिजेक्ट करने का, है ना? या तो इंसान के सुर-ताल में कोई कमी हो तो बोलेगा, है ना? लेकिन जब सुर-ताल परफेक्ट था, मतलब वो जब मैं गा रही थी ना, बिल्कुल। तो वो लोग ऐसे तालियाँ बजा रहे थे, मतलब अच्छा खासा उनका रिएक्शन था, स्माइल थी चेहरे पे जजेस के, मुझे मम्मा ने बताई थी बाद में ये। हाँ जी, हाँ जी। तो बाद में जब ऐसा रिजेक्शन मिला, मैंने कहा ये क्या हो गया रे? फिर मतलब मैंने उनको कहा, मैंने कहा सर मैं आपको एक और सॉन्ग सुनाती हूँ गा के, अगर आपको वो भी अच्छा नहीं लगेगा तो आप बेशक मुझे रिजेक्ट कर देना। तो बोलते ठीक है, आप सुनाओ बट हम आपको इस बार सेलेक्ट नहीं करेंगे। ओके, मतलब अपनी ज़िद पे अड़े हुए वो। तो जो वहाँ 2 जजेस और थे, कमल खान सर और मन्नत नूर मैम, उन लोग को मेरी आवाज़ बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन उनको कुछ बोलने ही नहीं दिया सचिन आहूजा जी ने। ओके। खुद ब खुद मुझे रिजेक्ट कर लिया। और फिर क्या हुआ कि रिजेक्ट होने के बाद मैम दुःख तो होता ही है। तो मन्नत नूर जी आई स्टेज पे मेरे साथ। हाँ, हाँ, गले-शले मिली। उन्होंने बोला कि दिल छोटा नहीं करते हैं, ऐसा ये वो है, अभी आपकी शुरुआत है, ऐसा-वैसा ये वो। तो मैंने कहा ठीक है, अब एक काम करते हैं मैम, आप आपने रिजेक्ट तो मुझे कर ही दिया है आप लोगों ने। आपका एक फ़ेमस गाना है लौंग लाची, मैं आपके साथ गाती हूँ। तो बोलते ठीक है, मैं ऐसे किसी के साथ गाती नहीं हूँ बट चलो आपके साथ गा लेती हूँ। वो गाया था बट वो दिखाया नहीं था वहाँ पे, क्योंकि वो कुछ कॉपीराइट उनका इश्यू होता है। तो वो मैंने गाया। उसके बाद मैं वहाँ से जब बाहर निकली तो पीटीसी पंजाबी वालों ने मेरा इंटरव्यू लिया। अच्छा, हाँ, अच्छा खासा इंटरव्यू लिया उन लोगों ने मेरा, और वो दिखाया भी, चैनल पे दिखाया। हाँ, बट उन लोगों ने मुझे वहाँ पे सेलेक्ट नहीं किया। आप यकीन मानोगे मैम, और मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गई, सचिन आहूजा जी ने मुझे ये बात बोली कि आपकी आवाज़ ना इस कॉम्पिटिशन के लायक नहीं है। अब मुझे नहीं पता वो किस वे से उन्होंने बोला। वे में आपको बोला, अ, हाँ जी। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ मेहनत करने की लोड़ है, ऐसा-वैसा ये वो। तो मैंने कहा ठीक है। आप यकीन मानोगे मैम, मुझे उसके बाद 5-7 दिन तो कुछ समझ में ही नहीं आया कि मेरे सुर लग रहे हैं कि नहीं लग रहे। मैं मतलब कोई कुछ गाना गा भी रही थी ना, किसी को पूछ रही थी मुझे बताओ कि मेरे सुर लग रहे हैं क्या? हाँ जी। उसके बाद बड़ी मुश्किल से, बहुत मतलब ऑडियंस ने भी और सबने बहुत सपोर्ट किया मुझे, और मेरे पेरेंट्स ने भी बोला कि ये आखिरी ऑडिशन नहीं है, अगली बार भी ट्राई करना। तो सचिन आहूजा जी ने भी मुझे यही कहा था कि नेक्स्ट टाइम आपको ट्राई करना है। तो मैंने कहा ठीक है, इस बार फिर से ट्राई कर लेंगे जब आएगा तो। तो ऐसा हुआ था वहाँ पे। उन लोगों ने वहाँ पे भी रिजेक्ट कर लिया मुझे। कोई बात नहीं, लाइफ में अभी आप बस 19 इयर्स के हो, बहुत चांसेस आएँगे। हाँ जी मैम, बिल्कुल। दैट्स हाउ व्हाट डिस्क्रिमिनेशन को कैसे एक्सप्लेन करोगे? आपको लगता है कि सोसाइटी सपोर्टिव नहीं है इस चीज़ के लिए? एक तो अ, मैंने जम्मू में ही ये चीज़ नोटिस किया है, बाहर तो मुझे लगता है बहुत सपोर्ट करते हैं, अच्छा, और जब भी बाहर गई हूँ बहुत प्यार मिला है ऑडियंस का। जम्मू में भी ऑडियंस की गलती नहीं है मैम, मेरे को लगता है। ये गलती है इवेंट ऑर्गेनाइज़र्स की, जो ऑर्गेनाइज़ करते हैं। मैम वो क्या करते हैं ना, वो प्रायोरिटी पहले उन्हीं लोगों को देते हैं जो या तो फेमस होते हैं, या तो उनको कोई डिसेबिलिटी नहीं है, कोई नॉर्मल है। बट जब हम लोग की बारी आती है ना, कोई बोले भी ना, अगर हम लोग की परफॉर्मेंस के लिए कोई ऑडियंस में से भी कोई बोलते ना, तो नहीं, नहीं हमारे पास ना आज टाइम नहीं है, हम नहीं रख सकते परफॉर्मेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी अभिनव थिएटर में इवेंट हो रहा है, किसी ने बोला मेरी परफॉर्मेंस रखवाने के लिए, तो वहाँ उन्होंने बोला नहीं, नहीं आज नहीं हो पाएगा, फिर कभी देखते हैं। मतलब ऐसे बोल के ना इग्नोर कर देते हैं। मेरे को एक बात समझ में नहीं आती मैम, हम लोगों को डिसेबल समझ के क्यों इग्नोर किया जाता है? मतलब हमारे में जो टैलेंट होता है ना, उसको देखना चाहिए, डिसेबिलिटी को मतलब देख के ये लोग इग्नोर करते हैं, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से। एग्री। हमें भी उतना ही हक है परफ़ॉर्म करने का जितना बाकी लोगों को है, और आई थिंक उससे ज़्यादा ही है शायद। लेकिन ज़्यादा क्या मैम, हमें तो थोड़ा भी नहीं मिलता यहाँ पे। बहुत कम इवेंट होते हैं जहाँ पे बुलाया जाता है, और मतलब वो भी क्या, ज़्यादा नहीं, 1 या 2 गाना गाने के लिए गा दिया, हो गया, और उसकी भी कोई पेमेंट नहीं करता मैम। सीधी-सी बात मैं आपको बताऊँ। पहले तो लोग अच्छे से बात करते हैं, लेकिन जब उनको पता चलता है ना कि
ब्लाइंड है या कोई और डिसेबिलिटी है किसी को या कुछ किसी भी पर्सन से, राइट, राइट, राइट। हाँ जी। तो मतलब ना वो ये तक भी नहीं पूछते कि आप कुछ पेमेंट लेते हो परफॉर्म करने की, बिल्कुल। ऐसा करते हैं मैम। तो मेरे हिसाब से हम लोगों को भी प्रमोशन मिलनी चाहिए, उतनी ही प्रमोशन मिलनी चाहिए जितनी बाकियों को मिलती है। कुछ तो ऐसे सिंगर्स हैं मैम जो मतलब आई थिंक मेरे हिसाब से जितना मुझे म्यूज़िक का नॉलेज है, वो शायद ठीक से गाते भी नहीं हैं। उनको इतनी प्रमोशन मिल जाती है मैम, मैं आपको क्या बताऊँ? मतलब बहुत एक्सेस में प्रमोशन मिल रही है उनको। अब मैं आपको एक और किस्सा शेयर करती हूँ। मैं अभी एक रियलिटी शो में गई थी जिसका नाम था इंडियाज़ टैलेंट फाइट ओके। सीज़न 3, वहाँ मैं सेकंड रनर अप रही हूँ। 9XM पे आया ये। जी। तो वहाँ पे क्या हुआ, सेमीफ़ाइनल में उस कंटेस्टेंट ने अच्छा गाया था, जिसकी मैं बात करने वाली हूँ। लेकिन मैम फाइनल में तो आप मत ही पूछो। और उस कंटेस्टेंट को विनर बना दिया गया और उसके साथ एक और कंटेस्टेंट था जिसने ठीक-ठाक गाया था। मतलब वो उसको मेरे हिसाब से उसको थर्ड प्राइज़ मिल सकता था। उसको हमने फर्स्ट रनर अप बना दिया और मेरे को सेकंड रनर अप बना दिया। इवन कि जजेस ने भी यही बोला था कि अ, नेत्रा हमारे पास तो कोई वर्ड्स नहीं है आपकी आवाज़ की तारीफ़ करने के लिए, आपने बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया ऐसा-वैसा। हाँ जी। और क्योंकि और क्या था ना मैम कि जो कंटेस्टेंट को प्राइज़ दिया इन लोगों ने, वो तो फाइनल में आया ही नहीं था बहुत टाइम तक। मतलब जब सबकी परफ़ॉर्मेंस हो गई ना, काफ़ी टाइम तक हमें 1 घंटे तक उसका एक्स्ट्रा वेट करना पड़ा रिज़ल्ट के लिए, उसके चक्करों में। ओके। वो आया, उसने परफ़ॉर्म किया मैम, कुछ ख़ास तो परफ़ॉर्म किया नहीं, लेकिन विनर किसको बनाया? उस कंटेस्टेंट को। और आज के टाइम पे जो शो के टीम मेंबर्स हैं, वो सपोर्ट भी उसी कंटेस्टेंट को कर रहे हैं। ओके। अच्छे खासे लाइव शोज़ दे रहे हैं उसको। अब उसका क्या है ना मैम, मैंने सुना है वो परफ़ॉर्म बहुत अच्छा करता है, डांस वग़ैरह करता होगा, वो तो मैंने देखा नहीं, मैं झूठ क्यों बोलूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी। लेकिन आवाज़ की बात है। हाँ, जो मैंने सुना मैम, जो मेरे को लगा, जब मैंने प्रोडक्शन वालों से इस बारे में बात की ना, बोलते हम तो ना आपको जानते हैं, ना उसको जानते, तो हम क्यों ऐसा करेंगे? बट मुझे पता है ये, मैं 2000% श्योर हूँ कि ये प्रोडक्शन वालों की कोई चाल है। क्योंकि जजेस तो मैम बेचारे मोहरा बने होते हैं ऐसे ही। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कोई काम करते होंगे। क्योंकि उनने तो जो रिज़ल्ट बनाना था वो बना। आप यकीन मानोगे जब रिज़ल्ट अनाउंस किया ना, मेरा नाम फर्स्ट भी नहीं, सेकंड भी नहीं, थर्ड प्राइज़ मुझे दे दिया। जजेस खुद शॉक थे कि ये क्या हो गया? मतलब जजेस का भी शॉकिंग रिएक्शन था। वहाँ अच्छे-अच्छे खासे जजेस थे। एक तो वो मैम थे जिन्होंने टी सीरीज़ में काम किया है। एक सर थे जो शंकर महादेवन अकेडमी में मतलब टीचर हैं। और एक और सर थे वहाँ, वो भी अच्छी कुछ पोस्ट पे थे। लेकिन वो सर भी शॉक हो गए जब मेरा नाम थर्ड प्राइज़ के लिए अनाउंस किया तो बट ठीक है। बट मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। और ये जो भेदभाव है ना, मेरे हिसाब से ये नहीं करना चाहिए और हम लोगों को भी प्रमोशन मिलनी ही चाहिए। डेफ़िनिटली। और मैं भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ जो भी लोग सुन रहे हैं, अगर आप लोग भी कोई इवेंट करवाते हो तो प्लीज़ मुझे आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं सोशल मीडिया पे अवेलेबल हूँ, इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक, नेत्रा टिक्कू के नाम से ही है आईडी। आप गॉड में बिलीव करते हो? जी मैम, भगवान पे बहुत विश्वास है मुझे। भगवान पे विश्वास है। अम, कोई ऐसा इंसिडेंस है जो आप शेयर करना चाहते हो कि कभी आपको ऐसे सैड फ़ील हो रहा हो, जब बहुत खुश हो तो आप सीधा भगवान जी के पास गए हो कि मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है आज? हाँ मैम, मैं गई थी जब मेरा इंडियाज़ टैलेंट फाइट में प्राइज़ आया था सेकंड रनर अप का। तो मैं गई थी कोलकुंड होली मंदिर में। मैंने हाँ जी। पहले माता को अपनी ट्रॉफ़ी चढ़ाई थी और हाँ, वहाँ पे मम्मा ने छोटा-मोटा प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज़ करवाया था। मतलब वहाँ कुछ मेरे स्कूल के मतलब पुराने स्कूल के, ब्लाइंड स्कूल के टीचर्स वग़ैरह, मतलब मेरी म्यूज़िक टीचर थे और मैं जूडो खेलती हूँ। जी, मैं जूडो खेलती हूँ तो मेरे जूडो वाले सर भी आए थे वहाँ पे और जो हमारे स्कूल में कुक होते थे आंटी, वो भी आए थे। अच्छा, ओके। हाँ, और बाकी कुछ बस अपने रिश्तेदार वग़ैरह, मतलब ज़्यादा नहीं बुलाए थे। मेरी चाची, मेरी दादी हाँ जी, हाँ जी। और बस यही सब लोग थे। बाकी तो जो कुछ थोड़े बहुत वहाँ पे लोग थे कोलकुंड होली मंदिर में, तो वहाँ पे बस वो हुआ था, थोड़ा ढोल बजाया था, ढोल वग़ैरह वहाँ पे। आपके फ़ेवरेट गॉड कौन से हैं? मैं सबको मानती हूँ।
बट विश्वास किस पे करते? सब पे करती हूँ मैम। मैं गणेश जी पे विश्वास करती हूँ, सब पे करती हूँ। मैं सरस्वती माता पे बहुत, मतलब वो तो संगीत की देवी है। हाँ जी। तो उन पे तो बहुत विश्वास है मुझे। जब भी मैं, मतलब मेरा कोई ऑडिशन होता है या मैं माता से प्रे करके हाँ जी। ऑडिशन देती हूँ। पहले कोई वीडियो वहाँ सेंड करनी हो तब भी पहले प्रे करती हूँ। वेरी स्वीट। तो ऐसा होता है मेरा। तो यही है मेरा, तो मतलब मैं सभी भगवान को बहुत मानती हूँ। मतलब मैं कभी ये भेदभाव नहीं करती मैम, ये हिंदू मुस्लिम ये वाला मेरा नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। मैं कभी भेदभाव नहीं करती ये सब चीज़ों में ना, और करना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब डेफिनेटली, डेफिनेटली। आप जब एंटर हुए थे इस रूम में, आपने एंटर करते ही बोला वाओ! आपको उस टाइम कैसा फील हुआ? से। बहुत ही अच्छा लगा मैम यहाँ पे। आपने यहाँ भजन लगाया हुआ था शिव जी का, है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो बहुत प्यारी एनर्जीज थी यहाँ पे। अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है। अभी भी वो एनर्जीज है यहाँ पे। और आपने एनर्जी की बात की, तो आप किसी के साथ बैठते हो, जब कहीं पहली बारी जाते हो, आप एनर्जी सेंस कर पाते हो? हाँ, पहली बारी कभी कभी होता है ऐसे, हमेशा तो नहीं बट कभी कभी। मतलब कोई कोई इंसान होता है जिससे हम मिलके बहुत अच्छा। बिल्कुल, वही एग्ज़ैक्टली दिस इज़ व्हाट आई वांट टू नो कि आपको ऐसा कभी लगता है कि इस इंसान से मिलके ऐसा लग रहा है कि मैं इसको क्या पता कब से जानता हूँ, वो हाँ आपको ऐसे फ़ील कराते हैं? तो इज़ देयर दैट समवन इन योर लाइफ़, आपको ऐसा लगता है कोई आपकी लाइफ़ में है जो वो इंसान हो? अ, मैं तो अपने बारे में तो क्या ही बोलूँ, बट मेरे को तो लोग यही बोलते हैं हमेशा, जब भी कोई मेरे से बात करता है। तो यही बोलते हैं कि मतलब आपसे बात करके ऐसा लग रहा है जैसे काफ़ी टाइम से आपको जानते हो। तो अपने बारे में तो होंगे मैम बहुत सारे लोग, बट एग्ज़ैक्टली अभी आपको किसी से ऐसा मिलके फ़ील हुआ हो? देखो मैम, झूठ नहीं बोलूँगी। ऐसा मत समझना कि आपके साथ इंटरव्यू ले रही हूँ तो इसीलिए बोल रही हूँ। आपसे मिलके भी हाँ, आपसे मिलके भी बहुत, मतलब वैसी फीलिंग आ रही है मुझे। दैट इज़ सो स्वीट। हाँ, और मैं मेरी म्यूज़िक टीचर हैं, उनसे भी ऐसा ही लगता है। और मैम के साथ तो अब तो घर वाला ही रिश्ता बन गया है बिल्कुल। और श्वेतिमा मैम हैं, हाँ जी, बिल्कुल। मेरे फेवरेट आरजे। आप जूडो कराटे भी खेलते हो? जी, ये हाँ। कैसे स्टार्ट हुआ? अ, मैम एक्चुअली हमारे जूडो वाले सर हैं सूरजभान सर, हाँ जी, तो वो सिखाने आते थे बिल्कुल। हमें ब्लाइंड स्कूल में ना। ओके, ओके, ठीक है। क्योंकि मैं 12th तक ब्लाइंड स्कूल में ही पढ़ी हूँ, राइट। और 11th नहीं 12th तक नहीं, सॉरी 12th तक वहाँ रही हूँ। हाँ जी। 10th तक वहाँ पढ़ा है, 12th तक रही हूँ, वहाँ हॉस्टल था। अच्छा, आप हॉस्टल में रहते जी। थे। आपका हॉस्टल का कैसा एक्सपीरियंस था? अ, जब मैं 2.5 साल की थी तब से मैं मम्मा ने स्कूल डाला था मुझे। हाँ जी। और फिर मम्मा ने आहिस्ता-आहिस्ता मुझे हॉस्टल में भी डालना शुरू कर दिया था। स्टार्टिंग में 1-2 दिन, ओके। उसके बाद 1 वीक, हाँ जी। देन 15 डेज़, हाँ जी। फिर 1 महीना। हाँ जी। और फिर वो बढ़ता ही गया काम। बट आपने वहाँ पे फ्रेंड्स बनाए? अ, जी मैम, मेरी एक, मतलब वो हॉस्टल में तो नहीं रहती, हाँ जी। बट फ्रेंड है मेरी वो, उसका नाम अर्शिया है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। ओके, बहुत ही अच्छी है, ओके। नेचर भी उसका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी है, और वो भी गाती है। ओह वाओ! हाँ, तो अच्छा, बहुत अच्छा गाती है, बट वो थोड़ा, उसका क्या है कि वो कॉन्फिडेंस उसमें ज़रा थोड़ा कम है। अच्छा, ओके। तो मैं उसको हमेशा बोलती रहती हूँ कि पार्टिसिपेट किया कर किसी भी कॉम्पिटिशन में। हाँ अभी एक जी। कॉम्पिटिशन आया था, मैंने उसको पार्टिसिपेट करवाया। ओके, नाइस। तो बट मतलब मैं नहीं बोलूँगी कि मैंने करवाया, भगवान ने करवाया, भगवान की बिल्कुल, मर्ज़ी थी। बिल्कुल। हाँ, तो हॉस्टल लाइफ़ कैसी थी? मम्मा की याद आती थी? वहाँ पे कैसा नहीं आपको मैम, फ़ील वहाँ होता पे था? ना मैं बताती हूँ, वहाँ बड़ी-बड़ी दीदियाँ थी, एक बीना दीदी, हाँ अ, जी। और बाकी एक पूजा मेहरा दीदी, उनकी तो डेथ हो गई है। ओके, क्योंकि उनको कोई दिक्कत थी, वो बीमार थी शायद, कोविड के टाइम की बात है। अच्छा। तो
उनकी तो डेथ हो गई। हाँ जी। तो बाकी बीना दीदी ने बहुत, और बाकी भी दीदियाँ थी, उन्होंने भी बहुत किया है मेरे साथ। मतलब राइट। मुझे ऐसे कभी फ़ील ही नहीं होने दिया कि अ, मतलब मैं मतलब हॉस्टल में हूँ या कुछ ऐसा-वैसा। बिल्कुल। बहुत प्यार से उन्होंने रखा मुझे। और वहाँ पे कुक थे एक छाया आंटी, हाँ जी। तो उन्होंने भी बहुत ही अच्छे से मतलब मेरा ख़्याल रखा। वहाँ के ओके। स्टाफ मेंबर्स थे, एक सर थे वहाँ, प्रिंसिपल सर। हुँ। सारे उनको बड़े सर करके बोलते थे। हाँ जी। बीएल वर्मा नाम है उनका, आई थिंक। ओके। तो वो भी बहुत अच्छे से, मतलब वो तो ऐसा था उनका हाँ कि जी। अपने साथ टेबल पे बिठा के मुझे खाना खिलाते थे। राइट। हाँ हाँ, जी। बहुत करते थे वो मेरे साथ। हुँ। और हमारे क्लास टीचर थे उस टाइम, बिंदु मैम, हाँ जी। वो भी बहुत, उन्होंने भी बहुत किया मुझे ओके। मेरे साथ। हाँ, सब अच्छा। लोग बहुत प्यार करते थे। तो मतलब ऐसा कुछ कभी फ़ील नहीं होता था, घर की याद कभी नहीं आई। नहीं आती सी है। नहीं। अब आपने कॉलेज जॉइन किया है। आप कौन से कॉलेज में हो? अ, जीसीडब्ल्यू परेड कॉलेज। ओके। जी। तो कॉलेज लाइफ कैसी है? हुँ। बहुत अच्छी है मैम, वहाँ हाँ के जी। फ्रेंड्स तो इतने अच्छे हैं मेरे कॉलेज के। ओके। इवन कि जब मैं रिहाड़ी स्कूल में थी, तब हाँ भी जी। फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। मतलब एक को अब मैं कॉल करूँगी ना, हाँ 4-5 जी। हाज़िर हो जाते हैं लोग मुझे लेने के लिए। दैट इज़ सो स्वीट। हाँ जी। इतनी हेल्प करते हैं मैम, इवन कि कभी अगर मैं, मतलब होता है ना, कभी हम पैसे लाना भूल जाते हैं या हाँ जी। कुछ, तब भी बहुत फाइनेंशियली भी बहुत हेल्प करते हैं मेरी। अच्छा। हाँ, कुछ खाना-पीना हो, मेरे मेरे हाँ पास जी। पैसे नहीं हो तो खुद से ही वो लोग दे देते हैं। ले लेते मतलब हैं। वहाँ मेरी 2-4 1-2 बेस्ट फ्रेंड हैं, 2-3। हाँ जी। एक है रितिशा, ओके। भारती, नीलाक्षी, अच्छा। ये सब। और बाकी भी बहुत अच्छी हैं, स्नेहा, सुहानी, अ ओके। क्या नाम है? स्नेहा, सुहानी मुझे कोई अभी। बात नहीं, कोई बात नहीं। अब हम बात करेंगे जूडो कराटे जी। की। जूडो में आपको कैसे इंटरेस्ट आया? और अभी आपकी मम्मा ने बोला कि आप इंटरनेशनल भी खेलने जा रहे हो। हाँ, मैं वही बता रही थी आपको, हाँ जी। थोड़ा टॉपिक चेंज हो गया था। हुँ, हुँ, हुँ। तो जूडो का ऐसा था मेरा कि पहले सर सिखाने आते थे, हुँ, हुँ। बट मैं सीखती नहीं थी। राइट। क्योंकि एक्चुअली बताऊँ तो मेरा गॉल ब्लैडर भी रिमूव है। ओके। जब मैं 10 साल की थी, हाँ जी। तब मेरा गॉल ब्लैडर रिमूव, मतलब गॉल ब्लैडर ही नहीं मेरे पास। तो ओके। उस चक्कर में मैं नहीं, डर लगता था मुझे कि पता नहीं करना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, राइट। हाँ जी। क्योंकि डॉक्टर्स ने भी उस टाइम मना ही किया हुआ था। बिल्कुल। तो फिर सर ने बहुत मोटिवेट किया हाँ कि जी। नहीं, करना चाहिए, आप कर सकते हो, ऐसा-वैसा। हाँ जी। तो मैंने फिर सीखना शुरू किया। अब बिल्कुल। 4-5 साल हो गए हैं मुझे सीखते। सर भी राइट। बहुत-बहुत अच्छे हैं। राइट। अ, सर भी बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत मोटिवेट करते हैं मुझे। हाँ जी। मुझे क्या, मतलब सबको, जितने भी जूडो सीखते हैं बच्चे, ब्लाइंड हुँ, बच्चे। हुँ, हुँ। और सर की बात क्या है कि वो ब्लाइंड बच्चों को और डफ बच्चे जितने भी हैं ना, हुँ, हुँ। हैंडीकैप बच्चे, सबको फ्री में जूडो वॉव! सिखाते हैं। हाँ। अच्छा, ये कहाँ पे होता है? अ, मैम, पहले तो सर ब्लाइंड स्कूल में आते थे, बट अब उनकी अच्छा। ट्रांसफ़र हो गई है ओके। उधमपुर के लिए, ओके। तो वहाँ जाना पड़ता है मुझे। ओके। हाँ, तो मतलब, और क्या हुआ कि ऐसे मैंने सीखना स्टार्ट किया। हाँ जी। उसके बाद मैं नेशनल खेलने गई थी ओह राजस्थान में। वाओ! राजस्थान गई थी, तो वहाँ पे मेरा सिल्वर मेडल आया था, पहली बार जब मैंने खेला। उसके बाद अभी लखनऊ में गई थी इसी साल, हाँ जी। तो वहाँ मेरा गोल्ड मेडल आया था। हुँ, हुँ। जी, वहाँ गोल्ड मेडल मिला था मुझे, और मेरा नाम इंडिया के टॉप 10 वॉव! ब्लाइंड पैरा जूडो में मेरा नाम है। वॉव! तो कैसी फीलिंग आती है? मैम, सच बताऊँ तो ये मुझे बात ना अभी शायद हफ्ता 2 हफ्ता ही हुआ पता चले। आपकी इंस्पिरेशन कौन है? और आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो? सिंगिंग में ना, हाँ जी। हाँ, तो मुझे मेरी इंस्पिरेशन मैं पहले बता दूँ कि पुराने सिंगर्स में लता जी, हाँ जी। आशा जी, हाँ जी। मुकेश जी, हाँ जी। और अ, किशोर कुमार जी के भी कुछ गाने मुझे बहुत अच्छे हुँ, लगते हुँ। हैं। मतलब सभी बहुत अच्छे हैं, बट मुझे कुछ गाने बहुत पसंद हैं। हाँ जी। और नए सिंगर्स में मुझे अरिजीत सिंह सर, हाँ जी। अ, फीमेल में पलक मुछाल मैम, हाँ जी। और उसके बाद अ,
भजन्स में मुझे अनूप जलोटा जी, ओके। भजन सम्राट अनूप जलोटा जी बहुत पसंद है। हाँ जी। एंड पंजाबी म्यूजिक की बात आती तो मुझे ऑफ कोर्स सतिंदर सरताज जी ओके। मेरे मोस्ट मोस्ट फेवरेट सिंगर हैं। हम्म। तो अब बात है मेरे बड़े होके मैंने क्या बनना है, तो मैम मैं एक्चुअली एक प्लेबैक सिंगर और एक पंजाबी सिंगर बनना चाहती ओके। हूँ। वाओ। मेरी हाँ, मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है, क्योंकि जैसे मतलब मैं अरिजीत सिंह को देखती हूँ, सरताज हम्म। जी को देखती हूँ, हाँ जी। मतलब सुनती हूँ, तो हाँ जी। वो लोग इतने बड़े-बड़े कॉन्सर्ट्स करते हैं, हाँ मतलब जी। इतनी अच्छी फैन फॉलोइंग है उनकी। बिल्कुल। तो मतलब मैं भी चाहती हूँ कि मेरा भी कुछ ऐसा हो और लोग मेरे कॉन्सर्ट्स देखने आएँ। वाओ। जी, वन डे पक्का होगा। थैंक यू। हम मैनिफेस्ट करेंगे। और मैं मतलब बताना चाहती हूँ अपनी कुछ अचीवमेंट्स भी। हाँ जी, अभी बिल्कुल। रिसेंटली एक्चुअली 2024 में ना मेरे साथ बहुत अच्छी चीज़ें हुई थी। वाओ। मुझे भजन सम्राट अनूप जलोटा जी के साथ गाने का मौका मिला। हम्म। हाँ, कॉन्सर्ट करने का मौका मिला था इंदौर में। और वहाँ 4 घंटे उनके साथ गाया, कॉन्सर्ट किया। ओके। वाओ। और मतलब अनूप जलोटा जी और मेरा एक भजन मतलब काफ़ी फ़ेमस हुआ था, वो था ऐसी लागी अच्छा। लगन। ओके, आप कुछ हाँ, सुनाओगे उस भजन से अभी कुछ एक ठीक है, मैं पार्ट? सुनाती हूँ। हाँ जी। और उनसे कॉम्प्लीमेंट भी मिला था जब मैंने उनके साथ ऐसी लागी लगन गाया था, तो उन्होंने ऐसा बोला ओके। था कि नेत्रा ने मुझसे भी ज़्यादा अच्छा गाया वाओ। है। ये दैट्स द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट, है जी, ना? क्योंकि जब कोई ओरिजिनल सिंगर आपको ऐसा बोलता है, तो हाँ जी। अपने आप में एक अलग सी फीलिंग होती है। बिल्कुल। तो बहुत खुश थी उस टाइम पे मैं, और अभी भी जब वो मोमेंट याद करती हूँ ना, तो हाँ बहुत ही जी। अच्छा लगता है। बिल्कुल। दूसरा, मुझे अनूप जलोटा जी ने सम्मानित भी किया था वहाँ पे। ओके। हाँ, उनने मुझे चुन्नी दी थी और शॉल वगैरह ये भी उन्होंने सम्मानित किया था, मुझे सर्टिफ़िकेट भी दिया था। वाओ। और उसके बाद मुझे जो बॉलीवुड के एक्टर हैं, हाँ जी। विलन, हाँ जी। जिन्होंने राम तेरी गंगा मैली और ये सब, नमक हराम, ये सब मूवीज़ में काम किया है, हम्म। एक्टर रज़ा मुराद जी। ओके। हाँ, उन्होंने भी मुझे अवार्ड दिया था, मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में नाम दर्ज है। ओके, नाइस। थैंक यू। तो रज़ा मुराद जी ने भी मुझे अवार्ड दिया, उनके सामने भी परफ़ॉर्म किया था। हम्म। हुँ। उसके बाद अ, एक्टर नहीं, जो कॉमेडियन हैं जॉनी लीवर, उनसे मिल के आई हूँ मैं। अच्छा। वाओ। जी। अ, और जो रज़ा मुराद जी और जो जॉनी लीवर जी से मिल के आई, वो फरीदाबाद में हुआ था हम्म। अवार्ड शो। उसके बाद अभी रिसेंटली 15 मार्च हाँ जी। 2025, ये डेट मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूँगी, ओके। क्योंकि इस दिन मैं अपने मोस्ट 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 फेवरेट्स पंजाबी सिंगर सतिंदर सरताज जी से मिल के आई। वाओ। उन्होंने मतलब पूरी ऑडियंस के बारे में मेरे, मतलब पूरी ऑडियंस के सामने मेरे बारे में बताया, ओके। सरताज जी ने। ओके। हाँ, और मुझे उन्हें एलईडी स्क्रीन पे दिखाया भी था। मुझे लगता है कि ये शायद पहली बार हुआ होगा किसी कॉन्सर्ट में, क्योंकि अ, मुझे नहीं लगता कि सरताज जी ने आज तक अपने किसी फ़ैन को ऐसे एलईडी स्क्रीन पे खासकर दिखाया हो। हाँ जी। अ, तो वो भी बहुत अच्छी फीलिंग थी, और बाद में सरताज जी से स्पेशली मिली तो उन्होंने ब्लेसिंग्स वाओ। दी मुझे, आशीर्वाद सर पे, मेरे सर पे हाथ रखा। बिल्कुल। हाँ, तो मतलब उनसे तो मिलके, वो तो बहुत ही ज़्यादा हम्बल है मैम सरताज जी। हम्म। बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके, तो बस मतलब मन ही नहीं भर रहा था मेरा तो। स्वीट। इतना अच्छा लगा उनसे मिलके। और अभी एक ऑडिशन करा रहे थे कैलाश खेर जी, उसका नाम नई उड़ान है। ओके। उसमें भी पार्टिसिपेट किया था मैंने। ओके। बट मैम देखो, वही बात आ जाती है ना फिर, जो मैंने आपसे पहले बताई थी, हाँ जी। भेदभाव आजकल बहुत चलता है हाँ जी। ब्लाइंड लोगों में और नॉर्मल लोगों में। हाँ जी। तो वहाँ क्या उन लोगों ने किया कि जो टॉप 10 उन लोगों ने सेलेक्ट करने थे ना, हाँ जी। उन्होंने जो फेमस थे हाँ जी। उनको सेलेक्ट किया, ओके। और जो थोड़े मतलब कम फेमस हैं उनको किसी को भी सेलेक्ट नहीं किया। ओके। तो मुझे बड़ा अजीब लगता है ये चीज़ कुछ ना, कि ये सिंगर्स बातें बहुत बड़ी-बड़ी करते हैं कि हम लोग गायक ही गायक को लॉन्च करता है, बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा होता है, वैसा होता है, और फिर हाँ जब जी। ऐसे बोलते थे कि हम ऐसा ऑडिशन करवा रहे हैं, आपको अपनी उड़ान भरने का मौका मिलेगा, मुंबई में आने का मौका मिलेगा, तो बड़ा इंस्पिरेशन लगता है कि मन करता है पार्टिसिपेट करे इंसान। बिल्कुल। बट जब पार्टिसिपेट करके रियलिटी डिफरेंट है। हाँ जी। हाँ, मतलब
ऑलवेज, क्योंकि जब लास्ट टाइम भी नई उड़ान, मैंने तो पार्टिसिपेट नहीं किया था लास्ट टाइम, लेकिन मैंने उनका शो फॉलो किया था, ओके सुना था मैंने। और जिनको सिलेक्ट किया था वो सारे कंटेस्टेंट या तो किसी रियलिटी शो में से आए थे या तो काफ़ी फेमस थे सोशल मीडिया पे। ओके ओके तो जैसे कुछ कंटेस्टेंट हैं, मतलब हम्म, जो नई उड़ान से होके भी रियलिटी शोज में गए हैं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, बट कुछ कंटेस्टेंट हैं जो ऑलरेडी बहुत फेमस, जिनको उन्होंने सेलेक्ट किया। दो right, से तीन कंटेस्टेंट थे लास्ट टाइम जिनको उन्होंने सेलेक्ट किए थे जो फेमस नहीं थे, हम्म, बाकी सब फेमस। 16 कंटेस्टेंट्स में से 12 कंटेस्टेंट्स को उन्होंने फेमस कंटेस्टेंट सेलेक्ट किए थे, और 4 कंटेस्टेंट्स जो थे, मतलब 2 ट्विन्स थे और 2 अलग-अलग सिंगर्स थे, तो उनको इनने सेलेक्ट किया था जो फेमस नहीं थे। और इस बार तो हद ही कर दी। इस बार तो टॉप 10 को सेलेक्ट किया, लेकिन सब फेमस। और उनका एक रूल था नई उड़ान की टीम का कि आपको स्टूडियो में रिकॉर्ड करके नहीं गाना है, बट जिनको इन लोगों ने सेलेक्ट किया ना, एक कंटेस्टेंट ने मैम स्टूडियो में रिकॉर्ड करके गाया। ओके हाँ, और 2 तो ऐसे भी थे जिन्होंने ना ही कोई कैलाश खेर जी का गाना गाया और ना ही उनके साथ कोलैबोरेट किया, क्योंकि एक नियम था उनका एक और कि हमारे साथ कोलैबोरेट करके डालना है। अच्छा ओके तो 2 कंटेस्टेंट ने ऐसे ही सिलेक्ट कर दिए बेवजह, पता नहीं क्यों। अच्छा ओके तो मतलब ऐसा होता है। और बाकी मैंने आपको अपने अवार्ड्स और अचीवमेंट्स के बारे में तो बता ही दिया। नेत्रा व्हाट डज लव मीन टू मैम मैं वैसे कभी ये प्यार व्यार के चक्कर में पड़ी नहीं, यू लेकिन क्योंकि मैम देखो, अगर ये सब के चक्कर में हम पड़ जाए ना, बिल्कुल तो हम जो स्टडी वगैरह कर रहे हैं या फिर हम्म, अपना सिंगिंग, तो उसमें से फोकस हट जाता है। मैं सीधी सी बात आपको अग्रीड अग्रीड बिल्कुल बताऊं। तो इसीलिए मैं ये सब चक्करों में ना पड़ के, मतलब मैं अपने पेरेंट्स को बहुत प्यार करती हूँ, अपने भाई को बहुत दैट इज प्यार करती हूँ, मेरी मम्मा हम्म से मैं अपनी हर चीज़ जो है शेयर करती हूँ। हम्म, इतना तो शायद मैं अपने पापा को भी नहीं बताती। अच्छा तो मम्मा से बहुत कनेक्टेड हूँ मैं हम्म, अपनी। हाँ, और मेरी मम्मा भी मतलब मेरे साथ बिल्कुल दोस्त की तरह रहते हैं। बिल्कुल मम्मा की तरह कम, दोस्त की तरह ज़्यादा हम्म है मेरी मम्मा मेरे साथ, क्योंकि उन्होंने यही कहा है कि जो भी कुछ हो मेरे साथ पहले शेयर किया कर। राइट हाँ तो जी मैं हर अपनी छोटी बड़ी प्रॉब्लम जो भी हो उनके साथ शेयर करती हूँ। इस 1 आवर के पॉडकास्ट में मुझे रियलाइज हुआ आप स्माइल कर रहे हो राइट बट इस स्माइल के पीछे कुछ सैडनेस है इज दैट ट्रू सैडनेस नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं। पता नहीं आपको क्यों ऐसा लगा, बट ऐसा कुछ नहीं है सच क्योंकि में। आप थोड़ा सा इमोशनल हुए 2-3 बारी हाँ, तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसे इमोशंस हो सकते हैं जो आपने दबा दिए नहीं नहीं मैम, मेरा जैसा होता है मैं तो वैसे ही बोल देती हूँ। अच्छा हाँ, मैं बिल्कुल भी इमोशनल नहीं थी, थोड़ा बहुत वो हो जाता है कभी कभी। हाँ जी बिल्कुल मतलब बिल्कुल वो बहुत नेचुरल है हाँ, कभी अपनी कुछ पुराने दिनों को याद करके हाँ इंसान। जी हाँ, तो बाकी थोड़ा सा मुझे कोल्ड भी है, अभी आपको लग रहा होगा शायद हाँ जी बिल्कुल आवाज़ से मेरी, है ना। हम्म तो बस यही सब है, बाकी तो 1 घंटा हो गया, मुझे तो पता भी नहीं चला। हाँ जी एज वी आर कमिंग टू एन एंड थैंक यू नेत्रा आने के लिए अपना टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच मैम। लाइक शेयर सब्सक्राइब टू डोपामाइन हाई। थैंक यू थैंक यू।